जो टॉपिक एक तरह से बोलिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी दो टॉपिक जो है ना क्लियर करेंगे। एक टॉपिक का नाम है आपका इनइक्वालिटीज और दूसरा टॉपिक है आपका लॉगरिथम। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनइक्वालिटीज और लॉगरिथम। ठीक है जी। आप कहीं भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर ये आपको एकदम पूरा एनर्जी मतलब पूरा यूज होगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, एकदम समझिए, और जहां दिक्कत है वहां वापस से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें से एक एक करके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो ये मैं मिटा देता हूँ बच्चे। फर्स्ट देखें, तो फर्स्ट आपका ये क्लियर कर रहे हैं क्या, इनइक्वालिटी। तो चलिए पहला हम लोग क्लियर कर रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, अच्छा जानते हैं बच्चे कि एक जब हम लोग 10th में पढ़ रहे थे ना, तो 10th में एक था x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 का मतलब है x का वैल्यू 2 है। ठीक है, अच्छा x एक होता है अनइक्वल टू 2। x अनइक्वल टू 2 का मतलब है x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। अच्छा अगर 2 के बराबर नहीं है तो या तो 2 से छोटा या तो 2 से बड़ा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कुछ होता है। क्या होता है सुनिए, जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं 4 और यहाँ पर बोलूं 2, तो कैसा इनइक्वालिटी होगा बोलिए तो। 4 बड़ा है 2 से, यहाँ ग्रेटर देन देते हैं। अगर यहाँ 2 रहेगा यहाँ 4 रहेगा तो 2 छोटा है इससे, बात समझ गए ना। तो जैसे x इज इक्वल टू 2 का मतलब x का वैल्यू 2 है, x अनइक्वल टू 2 का मतलब x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं। इसके अलावा भी जैसे मैं बोलूँ ना 4 और 2 में क्या रिलेशन है, 4 बड़ा है 2 से, और अगर मैं यहाँ पर 2 दूं यहाँ पर 4 दूं, क्या हो जाएगा, 2 छोटा है 4 से, बात समझ रहे हैं। तो देखिए ये एक साइन आया ग्रेटर देन का, इसको क्या बोलेंगे, लेस देन। ग्रेटर देन मतलब ये बड़ा है इससे, और लेस देन मतलब ये छोटा है इससे। इसके अलावा एक ग्राफ आपको बताते हैं, सुनिए जी। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ऐसा देखिए तो जैसे यहाँ पर देखिए ये वैल्यू बड़ा है इससे, तो इसको बोल दीजिए ग्रेटर देन, और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या इक्वल टू है। तो ये ग्रेटर देन ये इक्वल टू, दोनों को मिला दीजिएगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। क्या समझिए कि देखिए जैसे ग्रेटर देन है और इक्वल टू है, ये दोनों मिल करके ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब हुआ, इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं मैं दो सेंटर पर पढ़ा रहा हूं, ए और बी पर। अगर कोई बोल रहे हैं कि सर ए सेंटर पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बी सेंटर पर पढ़ा रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, ये गलत है। मैं या तो ए सेंटर पर पढ़ाऊंगा या तो बी सेंटर पर पढ़ाऊंगा, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ग्रेटर देन, देखिए अगर कोई बोलेगा कि ग्रेटर देन ठीक है, इक्वल टू ये भी ठीक है, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों, वो गलत है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मैं बोल देता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का दो मतलब हुआ, या तो x ग्रेटर देन 4 या तो x इज इक्वल टू 4। ये दोनों सही है, जैसे कि हम यहां भी पढ़ा सकते हैं वहां भी पढ़ा सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, ये गलत है। तो अगर हम ये बोल रहा हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, और एक टाइम पर कोई एक ही होगा, बात समझ रहे हैं। तो या तो आपका ग्रेटर देन होगा या तो आपका इक्वल टू होगा। ये हो गया क्लियर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल टू। एक और एग्जांपल लें क्या, इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, सुनिए। जैसे मैं बोलूँ ना कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर बोलता हूँ 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दोनों एग्जांपल को समझिए। जैसे 4 ग्रेटर देन 4 का मतलब हुआ या तो 4 ग्रेटर देन 4 या तो 4 बराबर 4। अच्छा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है या तो 4 ग्रेटर देन 3 या तो 4 बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए 4 बड़ा है 4 से, ये गलत है लेकिन ये सही है, और यहाँ पर देखिए ये गलत है लेकिन ये सही है। वही तो हम समझा रहे हैं आपको कि ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू होगा, दोनों में कोई एक ही सही होगा एक टाइम पर। आपको बोलेगा सर दोनों सही है, ओहो दोनों सही है, लेकिन एक टाइम पर कोई एक ही सही होगा, या तो आपका ग्रेटर देन सही होगा या तो आपका इक्वल टू सही होगा, बात समझ रहे हैं ना। उसी तरह से लेस देन इक्वल टू की बात अगर हम करेंगे तो देखिए ये वैल्यू छोटा है इससे, तो इसको बोल देंगे लेस देन, और ये वैल्यू तीनों बराबर है इक्वल टू, ये क्या हो गया लेस देन इक्वल टू। उसी तरह से लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या, या तो लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा, लेकिन एक टाइम पर कोई एक ही पॉसिबल होगा, बात समझ गए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को जानते हैं जैसे क्या हम शुरू किए थे, याद करिए, x बराबर 2 मतलब x 2 के बराबर है, x अनइक्वल टू 2 मतलब x 2 के बराबर नहीं है। इसके बाद देखिए क्या आया, एक ग्रेटर देन आया, लेस देन आया, ग्रेटर देन इक्वल टू आया, लेस देन इक्वल टू आया। तो अब आपको हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब क्या है। तो सुनिए देखिए,
इनइक्वालिटी का बेसिक मतलब हो गया साइन, SIGN। साइन का मतलब हो गया या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ये जो 4 साइन है ना, ये जो 4 साइन है, इसी 4 साइन को मैथमेटिक्स में एक नया नाम दिया है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी। अगर आपसे कोई भी बात पूछते हैं कि इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा कि इनइक्वालिटी का मतलब साइन, और साइन का मतलब या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू। बात समझ में आ गया जी। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जैसे एक एग्जांपल आपको ले लेते हैं, जैसे बोल देते हैं x ग्रेटर देन 4, या फिर बोल देते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, या फिर बोल देते हैं x लेस देन 4, या फिर बोल देते हैं x लेस देन इक्वल टू 4। ये देखिए जैसे यहाँ पर साइन है ना, इस साइन से रिलेटेड 4 एग्जांपल मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि अच्छा एक नोट पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा आपसे। देखिए सुनिए जी, एक नोट में पढ़ते हैं, नोट में एक ऐसा साइन होता है, आप 10th में पढ़े, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, इनफिनाइट, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। देखिए इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इन्फिनिटिव मतलब फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट है। जैसे मान लेते हैं हिंद महासागर में कितना पानी है, तो क्या आप हिंद महासागर में नंबर ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, तो वो इनफाइनाइट का एग्जांपल है। बात समझ रहे हैं ना। तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया बहुत बड़ा नंबर, इतना बड़ा नंबर जिसको कभी आप काउंट नहीं कर सकते, तो उस बड़े नंबर को बोलते हैं हम लोग इन्फिनिटी। बात समझ गए। तो अगर कोई बोलेंगे कि इन्फिनिटिव से क्या समझते हैं, तो हिंद महासागर में कितना पानी है, इन्फिनिटिव। प्रशांत महासागर में कितना पानी है, तो इन्फिनिटिव। अच्छा पटना में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, इसको भी मत इन्फिनिटिव बोल दीजिएगा, ये फाइनाइट है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, 10,000 होगा, 20,000 होगा, 50 करोड़ होगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना होगा। जिसको आप काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट वैल्यू होता है, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट वैल्यू होता है। बात समझ रहे। जैसे हिंद महासागर में नंबर ऑफ वाटर को हम कभी नहीं काउंट कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट का आपका एग्जांपल है, ठीक है। तो इनफाइनाइट का बेसिक मतलब है बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू जिसको आप कभी रियल नंबर से कंपेयर नहीं कर सकते। बात समझ गए। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ा नंबर। अच्छा इस बड़े नंबर में अगर प्लस लग गया तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, अब माइनस लग गया तब सबसे छोटा निगेटिव नंबर, सिंपल। इन्फिनिटिव का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, और सबसे बड़ी नंबर में प्लस लग गया सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, और माइनस लग गया तो सबसे छोटा निगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, इन्फिनिटिव का मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा में प्लस लग गया सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, और माइनस लग गया तो सबसे छोटा निगेटिव नंबर। बात समझ गए ना भाई। अब आपको हम पढ़ाते हैं, अभी तक क्या क्या क्लियर किया, याद करिए कि इनइक्वालिटी क्या है। तो क्या है इनइक्वालिटी, याद करिए। इनइक्वालिटी का मतलब हो गया साइन, साइन का मतलब या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो लेस देन इक्वल टू। बात खत्म हो गई। अब हम बोले एक नोट पढ़ें, नोट में क्या पढ़ें जी, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब बहुत बड़ी नंबर। अब बहुत बड़ी नंबर में अगर प्लस लग गया तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर, और माइनस लग गया तो सबसे छोटा निगेटिव नंबर। तो आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चे। अब आपको बताते हैं कि इनइक्वालिटी, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, ये जो आपका इनइक्वालिटी है, देखिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का 3 स्टेप है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का 3 स्टेप है, 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप है भाई, पहला स्टेप है आपका नंबर लाइन, पहला स्टेप है नंबर लाइन। दूसरा स्टेप है आपका नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन, नोटेशन। तीसरा है आपका सेट या इंटरवल मेथड, सेट या इंटरवल मेथड। बात समझ गए। ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का 3 स्टेप है, पहला नंबर लाइन, दूसरा नोटेशन, तीसरा सेट या इंटरवल मेथड। अब एक एक करके देखेंगे। पहला आपका नंबर लाइन, पहला है नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन का मतलब क्या है जानते हैं, नंबर लाइन का मतलब वो जो 10th में पढ़े थे ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए 10th में क्या पढ़े थे, यहाँ ऑरिजिन रखते थे, इधर पॉजिटिव कहाँ तक प्लस इंफिनिटी, इधर निगेटिव कहाँ तक माइनस इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पर वो ऐसा नहीं कर रहा, यहाँ पर नॉर्मल आप करिए क्या, एक नंबर लाइन, यहाँ पर माइनस इंफिनिटी दे दीजिए, यहाँ प्लस इंफिनिटी दे दीजिए। अब बीच में ऑरिजिन वगैरह देने की जरूरत नहीं है, वही नंबर दीजिए जो कि सवाल में दिया रहेगा। सवाल में जो भी दिया रहेगा उसको ऑर्डर से सजा दीजिएगा। जैसे -10 हो गया, -8 हो गया, 7 हो गया, फिर मान लेते हैं कि 14 हो गया, ये फिर मान लेते हैं 220 हो गया, या फिर 200 हो गया। मतलब जो भी नंबर आपके पास रहेगा उस नंबर को हम लोग यहाँ पर एक ऑर्डर में सजा देंगे। तो नंबर लाइन का मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन का मतलब एक लाइन होगा, लाइन में यहाँ माइनस इंफिनिटी होगी, वहाँ प्लस इंफिनिटी होगा, बीच में वही नंबर रहेगा जो कि सवाल में दिया रहेगा। हो गया। अब दूसरा है नोटेशन, नोटेशन को अच्छे से समझिए। दूसरा है आपका नोटेशन।
देखिए जी, दूसरा है आपका नोटेशन। सेकेंड में आ गया आपका नोटेशन। देखिए नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन। देखिए जी, नोटेशन में एक बात समझिए, नोटेशन में 4 एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 लेस देन x लेस देन 4। अच्छा, दूसरा एग्जांपल यहाँ लिख लेते हैं क्या, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। देखिए यहाँ पर आपका दोनों में इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर आपका दोनों में इक्वल टू है। अच्छा, इस नोटेशन को हम समझाते हैं नंबर लाइन पर। इसको नंबर लाइन पर कैसे करेंगे, तो नंबर लाइन में देखिए क्या होगा, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ प्लस इंफिनिटी। अच्छा, क्या जानते हैं ये जो लिखे हैं 1 लेस देन x लेस देन 4 या 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है सुनिए। देखिए 1 लेस देन x लेस देन 4 का मतलब है x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में। और यहाँ देखिए दोनों में इक्वल टू नहीं है, दोनों में इक्वल टू नहीं मतलब 1 भी छोड़ना है 4 भी छोड़ना है, इसके बीच का सिर्फ लेना है। और यहाँ पर इक्वल टू है, इसका मतलब है 1 भी लेना है 4 भी लेना है, इसके बीच का भी लेना है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर आपका अच्छा, इसी चीज को अगर नंबर लाइन पर करिएगा कैसे, तो नंबर लाइन पर क्या नंबर रहेगा, देखिए यहाँ 1 और 4, इसका क्या मतलब है x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में, खत्म हो गया। अच्छा, इसका देखिए तो इसको कैसे नंबर लाइन पर करिएगा, यहाँ माइनस इंफिनिटी यहाँ प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा 1 यहाँ 4, x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में, हो गया खत्म। तो नोटेशन का मतलब है कि अगर यहाँ इक्वल टू साइन नहीं रहेगा तब यहाँ ओपन सर्किल देंगे, यहाँ ओपन सर्किल देंगे, यहाँ ओपन सर्किल, ओपन सर्किल। और अगर इक्वल टू साइन रहेगा तो यहाँ क्या देंगे, क्लोज सर्किल। यहाँ पर देंगे हम लोग क्या, क्लोज सर्किल, क्लोज सर्किल। अब क्वेश्चन उठता है सर ओपन सर्किल का क्या मतलब है, क्लोज सर्किल का क्या मतलब है, हम आपको बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अभी सिर्फ इतना ही समझिए कि यहाँ पर इक्वल टू नहीं रहेगा तो यहाँ ओपन सर्किल देंगे, और इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पर क्लोज सर्किल देंगे। एक और एग्जांपल कराते हैं, देखिए सी नंबर। तो सी नंबर हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। इसका क्या मतलब है, तो इसको अगर नंबर लाइन पर देखिएगा तो यहाँ माइनस इंफिनिटी यहाँ प्लस इंफिनिटी, x का वैल्यू 1 4, x से 4 के बीच में। अब देखिए यहाँ इक्वल टू है तो क्या बोले, इक्वल टू है तो क्लोज सर्किट, इक्वल टू नहीं है तो ओपन सर्किट। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिएगा, अच्छा देखिए यहाँ पर अगर डी नंबर देखिएगा तो 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, इसको अगर नंबर लाइन पर देखिएगा तो यहाँ माइनस इंफिनिटी यहाँ प्लस इंफिनिटी, x का वैल्यू 1 से 4 के बीच में, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो ओपन, और यहाँ इक्वल टू है तो क्लोज। बस इतना ही नोटेशन में आपको याद रखना है कि इक्वल टू नहीं रहेगा तो ओपन सर्किट, इक्वल टू रहेगा क्लोज सर्किट। अब क्वेश्चन उठता है सर ओपन सर्किट का क्या मतलब है और क्लोज सर्किट का क्या मतलब है, ये मैं अगला स्टेप में बताता हूं। तो एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, सुनिए। हम लोग क्या शुरू किए थे, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज का मतलब क्या था, साइन। साइन का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का 3 स्टेप। पहला नंबर लाइन। नंबर लाइन में क्या समझाए थे, एक लाइन होगा, यहाँ माइनस इंफिनिटी होगा, यहाँ प्लस इंफिनिटी होगा, बीच में वही नंबर रहेगा जो कि सवाल में दिया रहेगा। ये पहली बात होगी। दूसरा था आपका नोटेशन। नोटेशन का मतलब क्या बोले जी कि नंबर, नोटेशन का मतलब बोले कि इक्वल टू रहेगा तब ओपन सर्किट, इक्वल टू नहीं रहेगा क्लोज सर्किट, हो गया बात खत्म। अब तीसरा स्टेप पर आते हैं, सेट या इंटरवल मेथड। तो तीसरा स्टेप देखिए, लेकिन तीसरा स्टेप के लिए जानते हैं सर,